Welcome to Medico Swami. Subscribe now and stay up to date on all things related to medical science. Get exclusive tips and insights that can help you up your medical game. Don't miss out on the latest updates. We make medical course easy for you and provide you update for MPMSU University. Hit that subscribe button below. Thank you for your support. तो जैसे कि आप लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में सुना, प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं रिपर्टरी की। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हमें कि प्लीज रिपर्टरी पर वीडियो बनाइए, रिपर्टरी सब्जेक्ट को समझाइए, तो हम लेकर के आए हैं ये वीडियो रिपर्टरी के लिए। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो है मटेरिया मेडिका बोरिक सर की, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे वो है रिपर्टरी। तो अब मैं आपको पहले समझाऊंगा रिपर्टरी चीज क्या है और रिपर्टरी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमने आज ये शायद आप सभी फाइनल ईयर में आ गए तो इतना आप जानते होंगे कि हमारे पास 5000 वेल नोन मेडिसिन है और जो हमारे मटेरिया मेडिका का जो साइज है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये किसी के लिए भी इजी नहीं है कि वो सारी मेडिसिन को याद कर रखे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम खोलते हैं लाइकोपोडियम, ठीक है, हमने ओपन किया लाइकोपोडियम। अब हम सिर्फ लाइकोपोडियम भी अगर आज देखने जाए तो हमारी लाइको जो है 1 2 3 और ऑलमोस्ट 3 पेज की है। अब 3 पेज में अगर आप सिम्टम देखने जाएं, अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग सिम्टम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सिमिलर है, बट हाँ सभी के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस या फिर प्रूविंग के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। अब जैसे मैं याद करने जाऊं कि अगर इसका हेडेक देखूं तो इसमें तो लाइकोपोडियम में वर्टेक्स का हेडेक है 4 से 8 बजे। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बट आप भी अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आप सारी याद कर ले तो क्या आप कर पाएंगे? जी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पूरा मटेरिया मेडिका याद करना। साथ ही साथ हम मनुष्य के मस्तिष्क की भी कुछ सीमाएं हैं, वो सब कुछ याद नहीं रख सकता। बट अब हमारी पैथी कहती है हमें सिमिलिमम देना है, मोस्ट सिमिलर मेडिसिन हमें देना है। तो हम कैसे दें, क्योंकि हम मटेरिया मेडिका पूरा याद तो कर नहीं सकते, और अगर एग्जैक्ट सिमिलिमम नहीं देंगे तो क्योर पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बहुत टफ टास्क हो गया है, क्योंकि हमें ऐसी मेडिसिन देना है जिसमें पर्सन के सारे सिम्टम कवर हो। और ये जो है इसमें भी इंडेक्स है, बट इसमें मेडिसिनल इंडेक्स है। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम इंडेक्स देखेंगे, शायद बोरिक के इसमें इंडेक्स नहीं, देखिए इसमें मेडिसिन लिखी हुई है A to Z। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं किसी का स्टोमक पेन बता दीजिए, आप स्टोमक पेन हो रहा है 5 AM पर, तो आप कैसे ढूंढेंगे? इसमें ढूंढना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है, कई सारी में। बट अब अगर आप मटेरिया मेडिका कितना भी पढ़ ले, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मटेरिया मेडिका का अज्ञाता हूँ, क्योंकि मटेरिया मेडिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और इतनी सारी मेडिसिन है ना, और सारी का सब कुछ याद नहीं रहता। तो हमें ज़रूरत थी एक ऐसे इंडेक्स की या फिर एक ऐसे सिस्टम की जो हमें इजीली कर दे ये टास्क को सिमिलिमम निकालने के। बट इसका ये मतलब कतई नहीं था कि हमें मटेरिया मेडिका रिप्लेस करना है, नहीं, हमें किसी टेक्निक चाहिए थी जिसे हम सिमिलिमम तक बहुत इजीली पहुंच पाए। तो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने लाइको देखी, मान लीजिए हमें ये नहीं पता कौन सी मेडिसिन में वर्टेक्स का हेडेक, ये कैंसर की रिपर्टरी, इसे कुछ ऐसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे उसमें इंडेक्स था मेडिसिन का, इसमें पूरी एनाटॉमी का इंडेक्स है, और हर एक में एक एक चीज़ के सिम्टम्स सारे लिखे हुए हैं। जैसे मैं गया, मान लीजिए अपन ने हेडेक देखा था, तो मैं गया हेड में, ये हमने खोला, ये खुल गया आपका हेड। ओके, देखिए अब हेड में क्या क्या होता है सब कुछ दिया है। एब्सेस तो उसकी मेडिसिन लिखी हुई है, फिर एनीमिया की, एस्लीपनेस, सारी चीज़ें दी हुई है। मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट के जितने सिम्टम हो सकते हैं वो सारे इसमें दिए हैं। अभी हम जाएंगे हेडेक और उसमें जाएंगे वर्टेक्स पे। ठीक है, फॉलोइंग है, ये आ गया वर्टेक्स। अब देखिए, हमें एक याद हो सकती है कि चलो सिर्फ लाइकोपोडियम में, बट कितनी मेडिसिन है, एंटिमटाट, एपिस, कैलकेरिया, ठीक है, फिर
नेट्रम्यूर, नाजा, फॉस्फोरस, र्यूम, इतनी सारी मेडिसिन है हेडेक की, बताइए, जिसको वर्टेक्स हेडेक हो रहा है। अगर हम लोकेशन चेंज कर देंगे, एग्रावेशन, अगर लोकेशन फिर एग्रावेशन चेंज कर देंगे, मेडिसिन चेंज, तो ये इजी है ना, हमें 10 मेडिसिन पता हो गई, ठीक है। अब पेशेंट के पूरे 10, मतलब अगर पेशेंट ने 8 सिम्टम दिए तो 8 के 8 सब मेडिसिन में नहीं आएंगे, कुछ मेडिसिन में आएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें देखिए, आपको अलग अलग दिख रहा होगा, बोल्ट, इटैलिक और फिर रोमन इन ब्रैकेट, 3 मेडिसिन दी है 3 ग्रेड की, तो हमें हमेशा फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन को प्रायोरिटी देना है। ये रिपर्टरी कैसे करना है मैं सब बताऊंगा आपको। अब हम इन्हें साइड रखते हुए हमारी टेक्स्ट बुक उठाते हैं। जिस टेक्स्ट बुक से हम पढ़ेंगे वो टेक्स्ट बुक है शशिकांत तिवारी सर की, जो आपको यूज करना है, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया है, बहुत हार्ड। तो हम सीधे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पर, ठीक। तो पहले हम देखते हैं रिपर्टरी क्या है। तो रिपर्टरी is a systematically and logically arranged index to the homeopathic materia medica, which is full of information collected from toxicology, drug proving and clinical experiences. जैसे कि मैंने कहा था, इसमें एनाटॉमिकल सिम्टोमेटिक इंडेक्स है, सिम्टम्स का इंडेक्स है, किसका? सिम्टम्स का, मेडिसिन का नहीं, सिम्टम वाइज इंडेक्स है जिसके आगे मेडिसिन लिखी हुई है। तो ये एक इंडेक्स है जिसको लॉजिकली और सिस्टमेटिकली मतलब ए से जेड तक, और लॉजिकली जिसके बाद जो आता है कि भाई हेड आया, माइंड आया, फिर आई आया, तो आई के बाद विजन आना चाहिए, ये सब आता है। ऐसे इसको बनाया गया है, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी से इंफॉर्मेशन ली है, ड्रग प्रूविंग से, और ऑफकोर्स क्लिनिकल सिम्टम जो है हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं, ठीक है। अब रिपर्टरी कहाँ काम आती है वो बहुत बड़ी बात है, और ये क्वेश्चन भी है 5 नंबर का। डेफिनेशन तो आती ही आती है ना। तो रिपर्टरी कहाँ यूज होती है? तो देखिए, जहाँ पर क्रॉनिक केस है, क्योंकि क्रॉनिक केस जो है उसमें कई बार क्या होता है, हम जो हमारी पॉलीट्रस्ट रेमेडी दे देते हैं बट वो काम नहीं करती, हमें सारी मेडिसिन याद नहीं होती, कंप्लीट सिमिलिमम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है क्रॉनिक केस में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, आप भी साथ साथ में अगर अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। मिसमैनेज्ड केस, बहुत सारी मेडिसिन दे दी है बट कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो ऑफकोर्स फिजिशियन की साइड से कोई गलती हुई है, तो हमें रिपर्टराइज करना चाहिए केस को, ताकि हमें कंप्लीट सिमिलिमम मिल सके। ऐसा कोई केस जहाँ कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल रही है, मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है, सर हेडेक होता है, कभी हेड आगे से दुखता है, कभी पीछे से दुखता है, तो यहाँ पर हम एक रूब्रिक बना देंगे कि भाई हेडेक चेंजिंग इट्स लोकेशन, ऐसा करके हमें कई सारी मेडिसिन मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, हमें सीक्वेंस मिल जाता है। हमारे मटेरिया मेडिका की एक बहुत खास बात है हमारी पैथी की, हमारे यहाँ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो एक के बाद एक, अगर एक पहले के बाद दूसरे को दिया जाए तो दूसरा क्योर कर देता है। ऐसा किसी और पैथी में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो ऐसी जो सीक्वेंस की रेमेडी है वो भी हमें मालूम पड़ जाए किसके बाद कौन सी देनी है ना। और हमें मेन चीज़ क्या है कि जो अपरेंटली सिमिलर मेडिसिन है, जो दिख तो रही है सिमिलर, जैसे जिसने 10 में से 9 सिम्टम कवर किए हैं और किसी ने 10 में से 10, तो हमें 10 में से 10 वाली मेडिसिन ढूंढने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ठीक हुए नहीं हुए, फिर सेकंड में क्या देना है उसमें भी हेल्प करता है रिपर्टरी, ठीक है। तो ये थी यूज ऑफ रिपर्टरी, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया है, वो है कहाँ पर रिपर्टरी को यूज नहीं करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपको याद हो जाएगा कि हाँ, वर्टेक्स हेडेक 4 से 8 PM पर लाइकों को होता है। कोई एक चीज़ लेकर के आया कि सर मेरे को हेडेक हो रहा है 4 से 5 बजे वर्टेक्स, तो आपको फिर घूमना नहीं है, सीधे उठा करके लाइको दे देना है पहले ही। जहाँ पर क्लियर पिक्चर इंडिकेटेड है, सिमिलिमम आपको पता है, वहाँ पर हमें रिपर्टरी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिपर्टराइजेशन क्या है। देखिए, रिपर्टराइजेशन जो है, जैसे कि हमें अगर रिपर्टरी ने दी 10 मेडिसिन, अब वो 10 में से हम सिम्टम किसने ज़्यादा कवर किए हैं वो मेडिसिन हम देंगे, बाकियों को हटा देंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें लॉजिकली एलिमिनेशन होता है अपारेंटली सिमिलर मेडिसिन का, ठीक है। लॉजिकली कैसे हटाएंगे? अच्छा, इसने पूरे सिम्टम कवर नहीं किया, अरे इसकी मॉडलिटीज नहीं मिल रही, ये वाली नहीं दे सकते, तो जो मेडिसिन कंप्लीटली सिमिलिमम है वही हमें देनी है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन इज असेंशियली अ लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपारेंटली सिमिलर मेडिसिन विच स्टार्ट विथ ब्रॉड चॉइस एंड नैरो डाउन द फील्ड। पहले भाई 10-15 मेडिसिन थी, आखिरी में हमने एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन सिलेक्ट करी। तो स्टार्ट विथ अ ब्रॉड चॉइस एंड नैरो डाउन द फील्ड। बट इसमें भी एक चीज क्या है, हमें सिर्फ रिपर्टरी से हम मेडिसिन नहीं दे सकते, हमें रिपर्टराइजेशन करने के बाद, मेडिसिन निकालने के बाद उसे कंफर्म करना है मटेरिया मेडिका में जाके कि जो पेशेंट जो सिम्टम हमें कह रहा है, जो हमें रिपर्टरी में मिला है, क्या वो मटेरिया मेडिका में एज इट इज प्रेजेंट है। अगर 100% सिमिलर है तो ही वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये है रिपर्टराइजेशन। ओके, अब देखिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। तो इसमें सबसे अच्छी मुझे लगती है एलिजाबेथ राइट की। डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने कहा था, एज नो वन पर्सन कैन कैरी ऑल द सिम्टम ऑफ ऑल द रेमेडीज इन हिज माइंड, अ कॉन्कॉर्डेंस ऑफ इंडेक्स इज नीडेड, वी टर्म अ सिम्टम इंडेक्स अ रिपर्टरी। जो बात मैंने आपको कही कि हर कोई सारे सिम्टम याद नहीं रख सकता, तो एक सिम्टोमेटिक इंडेक्स जो है उसे हम रिपर्टरी कहते हैं। वहीं कैंट सर ने कहा है, मतलब वहीं बार्थल एंड क्लंकर सर ने कहा है, द नीड ऑफ रिपर्टरी कम्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ। वहीं रॉजर वॉन जेंडरवुड सर कहते हैं, रिपर्टरी इज अ इंडेक्स टू मटेरिया मेडिका, इट इज द बैक पेज ऑफ मटेरिया मेडिका सो दैट टू से अ रजिस्टर। एक पूरी बुक का जो बैक पेज है जहां पर आपने सारी चीजें लिख रखी, इसकी मेडिसिन ये, इसकी मेडिसिन ये, उसको हम कहते हैं रिपर्टरी। देखो अब नीड ऑफ रिपर्टरी क्या थी। देखो नीड ऑफ रिपर्टरी ऐसे प्लीज ध्यान से समझना। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में हनीमैन सर प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन थी। हमारी डायनामिक थ्योरी आई, सिमिलर, फिर लॉ ऑफ सिमिली आया, फिर धीरे धीरे जब अप्रूविंग होने लगी तो मेडिसिन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे ये एक ओशन की तरह हो गई है। ठीक है, अब एक ओशन में से पर्ल को निकालना, एक समुद्र में से मोती निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हर पर्सन हर एक मेडिसिन का हर एक सिम्टम याद नहीं रख सकता था। तो हनीमैन सर के ही समय उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसा इंडेक्स मिलना चाहिए जो इजी कर दे इस टास्क को। आई एम श्योर आप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर होगी। देखिए ये मैंने एकदम अंडरलाइन करके रखा, आप इतना ही पढ़े, अगर पूरा पढ़ने जाएंगे तो चीजें याद। देखिए क्या है, इसने बहुत अच्छे से समझाया है। हमारे पास पर्सन आया, उसके पास थी नेचुरल डिसीज, हमने रिपर्टराइजेशन की हेल्प से निकाली पहले मेडिसिन, फिर मटेरिया मेडिका में गए, सिम्टम को कंफर्म करके मेडिसिन दी और उसको आर्टिफिशियल डिसीज दी जिससे वो क्योर हो गया। ठीक है, जो रिपर्टरी है वो आउटकम है लॉजिकल ह्यूमन माइंड का, जिसने इजी कर दिया टास्क। अब देखिए हमारा मटेरिया मेडिका का कितना बड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1805 में सिर्फ 27 मेडिसिन थी, वहीं 1921 में हो गई 1600, 1955 में 2000 और 2001 में हो गई थी 4200, 2004 में हो गई थी 4497, और अभी का हम कह सकते हैं कि नहीं करते करते ऑलमोस्ट हमारे पास 5000 मेडिसिन के आसपास होगा। तो इतने बड़े में से निकालना एक बहुत टफ टास्क था। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ रिपर्टरी की। भाई हमने पहले देखा रिपर्टरी क्या है, रिपर्टराइजेशन क्या है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा रिपर्टराइजेशन के बाद कि भाई रिपर्टरी के यूज़ क्या थे, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, फिर कौन कौन से ऑथर ने क्या कहा, रिपर्टराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम देखते हैं रिपर्टरी का यूज़ क्या। देखिए हमें सिर्फ ये जो पॉइंट बोल्ड में लिखे हैं वो अब से वही याद रखना है, अंदर का नहीं। पहली चीज़, रिपर्टरी क्यों बनी थी? तो भैया सिमिलिमम ढूंढने के लिए, टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। फिर क्यों बने? एज अ रेफरेंस बुक। मटेरिया में हम कंफ्यूज हो रहे थे तो एक ऐसी बुक जिससे हमें एक डायरेक्शन मिल गई। फिर मटेरिया मेडिका को याद तो कर नहीं पा रहे थे, तो रिपर्टरी से यार हमको सिर्फ हेड में वर्टेक्स हेड की 10 मेडिसिन याद करनी, तो मटेरिया में ढूंढ के थक जाएंगे। रिपर्टरी में गए, हेड में गए, फिर लोकेशन में ढूंढ लिया वर्टेक्स में जितनी मेडिसिन है वो याद है। तो इट्स हेल्प अस टू स्टडी मटेरिया मेडिका।
दूसरा, इसमें हमें कंप्लीट सिम्टम मिल जाता है। जैसे मैंने आपको रिपर्टरी खोल के बताया था, अलग अलग लिखा है, कॉन्स्ट्रिक्शन, कंजेशन, थ्रॉम्बिंग, हर सेंसेशन की उसने लोकेशन के साथ लिखी है। तो जब जब हमारे पास कंप्लीट सिम्टम होगा तो हम इजीली मेडिसिन ढूंढ पाएंगे। दूसरा, रिपर्टरी हमें फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है एक क्वेश्चन। जैसे आपको भाई लाइको का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, उसका नेचर, उसका माइंड, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, उसमें लाइको लिखी, आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपको गर्म चीज़ें खाना पसंद है क्या, ये लाइको को अच्छा लगता है, वार्म चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा, बार बार जब हम रिपर्टराइजेशन करते हैं तो हमें कई बार मटेरिया के जो कुछ सिम्टम है वो याद हो जाते हैं। जैसे कि हेड में गए, फिर वही मैं आपको एक ही एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। हम गए हेड में, वर्टेक्स में, अच्छा लाइको है, अच्छा नेट्रम्यूर भी वर्टेक्स हेडेक में काम करती है। तो आपको कुछ मेडिसिन बार बार पढ़ के याद हो जाएगी, तो आपको मटेरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब रिपर्टरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार, अगर सेम सिम्टम बाद में आता है, ठीक है। सेम चीज़ें हमारे जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी जो रिपर्टरी है बहुत काम आती है। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये ज़रूरी, ये हमें सिमिलर रूब्रिक में से राइट रूब्रिक निकालने के काम में आता है, ठीक है। और ये स्टडी के काम में आता है होम्योपैथी और फिर मॉडर्न पैथोलॉजी के, ठीक है। अब देखिए, किसी भी चीज़, मतलब लिमिटेशन हर एक चीज़ की है, होम्योपैथी के, एलोपैथी के, सबके लिमिटेशन है, वैसे ही हमारे रिपर्टरी के भी है। अब रिपर्टरी के जो लिमिटेशन है वो हम देखते हैं। तो रिपर्टरी का पहला जो है वो क्या है कि जो राइटर्स हैं उनका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग है, सबकी बनाने की जो फिलोसॉफी है रिपर्टरी को वो अलग अलग है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। बोगर सर कह गए हैं, एवरी रिपर्टरी इज यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज कंप्लीट। तो उन्होंने क्या कहा है, हर रिपर्टरी यूजफुल है बट कोई भी रिपर्टरी एकदम कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी रिपर्टरी में बहुत सारे सिम्टम मीन्स रूब्रिक एकदम अच्छे से नहीं बताए गए हैं, ठीक है। मतलब रिपर्टरी हमें मेडिसिन तक पहुंचा सकती है बट सिंगल मेडिसिन नहीं दे सकता, ये एक उसका लिमिटेशन है। जो रिपर्टरी है वो पोटेंसी और डोज के बारे में हमें नहीं बताती है। तो ये सारे थे रिपर्टरी के लिमिटेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अब बाकी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।